बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 18.4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में अगर रेशो है ए रेशो बी रेशो डी के साथ, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी क्रॉस में गया तो यहाँ आ गया ए डी, और फिर बी क्रॉस में आया तो यहाँ आ गया बी सी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी डी। इस इक्वेशन में ए डी गिवन है आपको और बी सी गिवन है। आपने बोथ साइड पर सी डी से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद डी से डी कैंसिल और यहाँ पर सी से सी कैंसिल, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा ए अपॉन सी इज़ इक्वल टू बी अपॉन डी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, यानी इसमें आपने सी को नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे ले आए, और बी यहाँ ऊपर चला गया क्रॉस में, तो ये ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इन्वर्टेंडो। अब यहाँ पर आपके सामने रेशो है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। नाउ अब आपने ये काम करना है कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय, बोथ साइड्स पे आपने यहाँ पे इन्वर्टेंडो को जब सॉल्व करना है तो डिवाइड कर देना है ए सी से। सो वी गेट, तो हमें मिलेगा ए डी डिवाइडेड बाय ए सी इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो यहाँ ए से ए कैंसिल और यहाँ सी से सी कैंसिल, तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा डी अपॉन सी इज़ इक्वल टू बी अपॉन ए। मतलब अगर हम सिंपली से ये कहें तो हमने इन्वर्ट कर दिया। यहाँ था ए अपॉन बी तो ये बन गया बी अपॉन ए, यहाँ पे था सी अपॉन डी तो ये बन गया डी अपॉन सी, यानी इन्वर्ट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। नाउ हमारे सामने यहाँ पर हमें गिवन है थर्ड प्रॉपर्टी। जब थर्ड प्रॉपर्टी गिवन है तो उसका नाम है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में अगर आपको रेशो गिवन है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, तो आपने काम ये करना होता है कि बोथ साइड पर आपको +1 कर देना है, यानी ए अपॉन बी +1 और इसी तरह सी अपॉन डी में +1। तो ये करने से आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा बी और ए प्लस डी। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे डी है तो डी से, तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा सी प्लस डी। नाउ हम कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ये प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिविडेंडो। इसमें यह है कि लिखा हुआ है ए अपॉन बी और फिर लिखा हुआ है सी अपॉन डी। तो आपने दोनों साइड पर इसमें से -1 कर देना है। जब आप लोग -1 करोगे तो यहाँ पर माइनस होने के बाद जब आपने यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि देखें कॉम्पोनेंडो का फाइनल रिज़ल्ट ये है और डिविडेंडो का फाइनल रिज़ल्ट ये है। अब आपने करना ये है कि इज़ इक्वल टू का साइन अपनी जगह रहेगा और आपने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड कर देना है। तो नोटिस करें कि जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे
जब आपने दोनों साइड्स पे इस तरह से डिवाइड किया तो अब b से b कैंसिल और यहाँ d से d कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी और यहाँ पर c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो ये कहलाती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 18.4। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है इफ़ x रेशो y इज़ इक्वल टू z रेशो w देन प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है कि x रेशो y इक्वल है z रेशो w के। अब हम नोटिस करें अगर, तो यहाँ क्वेश्चन में x के साथ 4 गिवन है और y के साथ 3 गिवन है। तो हम इसमें ये करेंगे काम सबसे पहले कि मल्टीप्लाइंग 4/3 बोथ साइड्स। 4 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3y, और यहाँ पर इक्वल टू के बाद भी 4 से z मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से w। अब ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने काम करना है कि बाय यूजिंग थ्योरम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब आपने ये वाला थ्योरम इस पे अप्लाई करना है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा है 4x, इसमें आप प्लस कर दें 3y और फिर नीचे यहाँ 4x माइनस 3y। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो हम यही काम करते हैं ना कि हमारे पास होता है AB और यहाँ होता है CD। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में हमने क्या किया था, a प्लस बी ऊपर था कॉम्पोनेंडो और a माइनस बी नीचे था डिविडेंडो। और इसी तरह यहाँ पे था c प्लस डी कॉम्पोनेंडो और यहाँ पे था c माइनस डी डिविडेंडो। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये अप्लाई किया। अब यहाँ पे गिवन है 4z, जैसे यहाँ पे गिवन है c, तो हमने क्या किया कि 4z में प्लस किया 3w और यहाँ 4z में माइनस किया 3w। तो जब हमने थ्योरम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन ये गिवन है और साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x/y इक्वल है z/w के। अब आप नोटिस करें यहाँ पर x के साथ 5 है और यहाँ y के साथ 3 है, तो आपने करना है मल्टीप्लाई 5/3 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हमने 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5x, 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3y, फिर आपने लिखा 5z और यहाँ लिखा 3w। नाउ बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, जब हमने यूज़ की प्रॉपर्टी तो वी नो दैट कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है 5x, तो हमने लिखा 5x प्लस किया इसमें 3y को और फिर यहाँ लिखा 5x और इसमें से माइनस किया 3y को। यहाँ हमने किया 5z में प्लस 3w और यहाँ हमने 5z में से माइनस किया 3w। लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था माइनस ऊपर था प्लस नीचे और यहाँ पे भी माइनस ऊपर था प्लस नीचे। लेकिन यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो सिचुएशन है वहाँ पे माइनस ऊपर है तो यहाँ प्लस ऊपर है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बाय यूजिंग
इन्वर्टेंडो में भी हमने अभी डिस्कस किया है कि इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको गिवन है a अपॉन बी और यहाँ गिवन है c अपॉन डी, तो इस प्रॉपर्टी में हम लिख देते हैं b अपॉन a और लिख देते हैं d अपॉन c, इन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5x प्लस 3y, तो हम इन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे 5x माइनस 3y और यहाँ पे 5x प्लस 3y और यहाँ पर हम लिख देंगे 5z माइनस 3w, 5z प्लस 3w। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में वी नो दैट कि x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू z अपॉन w। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसमें हमने सिचुएशन को देखा तो यहाँ पर हमें क्यूब ले लेना है। तो हम यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम यहाँ पर क्यूब ले लेंगे। तो क्यूब लेने के बाद ये बन जाएगा एक्स क्यूब और नीचे वाई क्यूब और यहाँ पे जेड क्यूब और यहाँ पे डब्ल्यू क्यूब। बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इस पर जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब और यहाँ पे जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। यहाँ क्वेश्चन में ये डब्ल्यू ये माइनस है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू z अपॉन w। यहाँ हम देख रहे हैं x के साथ 3 है और y के साथ 2 है। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 3 अपॉन 2 ऑन बोथ साइड्स इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 अपॉन x 3x अपॉन 2y और यहाँ पे 3z अपॉन 2w। जब ये काम हो गया, अब हमने यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देखा तो हमें अप्लाई करना है बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। जब हमने यूज़ की तो ये हो गया 3x प्लस 2y देन 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3z प्लस 2w एंड 3z माइनस 2w। तो इस तरह ये हमारा प्रूव हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ x अपॉन वाई इक्वल है z अपॉन w के, तो हम यहाँ देख रहे हैं x के साथ कोफिशिएंट है 2 और y के साथ है 3, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपॉन 3 से बोथ साइड्स पर। मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ गया। अब हम यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने यहाँ पे 2x प्लस 3y और फिर हमने लिखा डिवाइड बाई 2x माइनस 3y, यहाँ इक्वल टू के बाद 2z प्लस 3w एंड डिवाइडेड बाई 2z माइनस 3w। ये स्टेप हो गया। अब हम करेंगे नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या करना है हमने कि इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है और इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है। वी नो दैट कि अगर लिखा होता है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम क्या करते हैं इसमें a अपॉन सी इज़ इक्वल टू b अपॉन डी, ये आंसर होता है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब आपके पास यहाँ ये स्टेप हो गया है। जब हमने इसको ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया
इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में अगेन अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी को। अब जब आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर ये पूरी टर्म है ए और इस पूरी टर्म को हमने कहा बी, ये टर्म है आपके सामने सी और ये टर्म है आपके सामने डी। तो हम करते क्या हैं, ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये स्टेप हमने किया, यहाँ पे लिखा ए फिर प्लस, यहाँ पे लिखा बी, इसी तरह यहाँ लिखा ए फिर माइनस और फिर लिखा बी। यहाँ पर आपने किया सी फिर प्लस फिर डी, यहाँ लिखा सी फिर माइनस और फिर डी। अब ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर देना है। ब्रैकेट्स को ओपन किया तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया है। इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।